हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3D ट्रांसफॉर्म्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2D ट्रांसफॉर्म किस तरह से वर्क करते हैं, उसी तरह हमारे 3D ट्रांसफॉर्म भी वर्क करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल जो हैं मेथड्स होते हैं और कुछ एडिशनल जो होती हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हुई है, अगर आपको पता है कि 2D ट्रांसफॉर्म किस तरह से वर्क करते हैं, तो ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएँगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी-अभी की इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं और मेथड जो हैं सेम होते हैं, ठीक है? क्यों इसमें थोड़े से मेथड ज़्यादा होते हैं 3D के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो एक एक्सिस है, जो हम बोलते हैं उसे जेड एक्सिस, वो हमारी एक्स्ट्रा होती है 3D चीज़ों में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस एग्जांपल के अंदर कि हमारी जेड एक्सिस क्या होती है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरी राइट साइड को जा रही है एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ को जा रही है मेरी यहाँ पे वाई एक्सिस, और सामने की तरफ को, फ्रंट की तरफ को यहाँ पे बाहर निकल के आ रही है मेरी यहाँ पे जेड एक्सिस। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप स्क्रीन के अंदर देखिए, मेरे यहाँ पे आप एरो को देखिए, इस तरफ को यहाँ पे होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है? ऊपर की तरफ को होता है हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन से कुछ बाहर निकाल दूँ, तो वो मेरा आ जाएगा जेड एक्सिस में। तो ये होते हैं हमारे 3 एक्सिस जब हम यूज़ करते हैं 3D ट्रांसफॉर्म्स को। तो एक्सिस आपको समझ आ चुके हैं। बाकी अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ कि हमारे कौन-कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं 3D ट्रांसफॉर्म्स में, कौन-कौन सी हमारे प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं 3D ट्रांसफॉर्म्स में। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने सारा कुछ डाला हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके अलग-अलग आपको वीडियोज़ देखनी पड़ें कोई छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, इसलिए मैंने जितना भी ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड मटेरियल होता है, जो भी चीज़ें हैं, सारी की सारी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी हैं, सारी प्रॉपर्टीज़, सारे मेथड्स। तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद ये एक ही वीडियो के अंदर आप पूरे का पूरा 3D ट्रांसफॉर्म जो है सीख जाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फ्रेंड्स अपने वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ कोडिंग करके रखी हुई है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स डाला हुआ है, और स्टाइलिंग हमारी कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मार्जिन पैडिंग 0 की है, स्टार का मतलब होता है सारी चीज़ों की। और यहाँ पे मैंने लिखा है कंटेनर की इस तरह से हाइट विड्थ हो जाए, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, मार्जिन ये हो जाए। इस पे ज़्यादा ध्यान आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको फटाफट से बताना है कि मैंने क्या किया है। फिर मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे बॉक्स पड़ा था, उसके अंदर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे BOX लिखा था। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था उसकी हाइट भी सेम हो जाए इसकी तरह, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका चेंज किया था, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मैंने अपनी तरफ से स्टाइलिंग लगा रखी है। लेकिन हम यहाँ पे अभी के लिए इसे नहीं देखेंगे, मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ इस तरह से, और इसे भी मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दूँगा। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे 3D ट्रांसफ़ॉर्म जो होते हैं किस तरह से वर्क करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे लाइव सर्वर से खोलूँगा और देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारा किस तरह का आ रहा है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना आ चुका है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है BOX, और ये कंटेनर के अंदर है, जो कि कंटेनर जो है इसी के सेम साइज़ का है, इसलिए कंटेनर इसके पीछे छुपा हुआ है। तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो वो सब छोड़िए, हम बात करने वाले हैं आज 3D ट्रांसफॉर्म्स के बारे में। तो हम बात करेंगे कि 3D ट्रांसफॉर्म्स को हम यूज़ किस तरह से करेंगे। फिर से एक बार मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ हम नीचे आएँगे। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जब भी हमने 3D ट्रांसफॉर्म्स यूज़ करने हैं, हमें वही काम करना होता है जो कि हमने 2D में किया था। हमें लिखना होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है। तो मैं इसके अंदर इसलिए अभी नहीं लगा रहा हूँ ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग से मैं यहाँ पे डॉट बॉक्स लिखूँगा, इस तरह से डॉट बॉक्स लिखूँगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे मेथड्स होते हैं इसके अंदर डालने के लिए कि आपने इसके अंदर कौन-कौन से मेथड्स लगाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे मेथड्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आज रोटेट की। तो रोटेट के अंदर हमारी रोटेट, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, रोटेट एक्स कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, रोटेट वाई भी कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे रोटेट जेड भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ आती है, अगर इन तीनों को कंबाइन करके यूज़ करना, तो आप यहाँ पे रोटेट 3D का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा कि इन सब चीज़ों को आपको किस तरह से यूज़ करना है। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे रोटेट, ठीक है, रोटेट एक्स। इसे यूज़ करने से पहले मैं आपको क्या करने देता हूँ कि आपको मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि इसमें एक्स एक्सिस कौन-सी होती है? तो एक्स एक्सिस होती है हमारी ये वाली। तो ये बॉक्स क्या करेगा, अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो इस एक्सिस के अलोंग इस तरह से ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 50 डिग्री और यहाँ पे मैं इसे सेव करूँ, और आप यहाँ पे देखिए कि ये थोड़ा-सा मूव हुआ है, लेकिन अभी इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊँ और इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, मैंने क्योंकि 2 बॉक्स लगाए थे, तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेट एक्स। अगर मैं यहाँ पे इसे ज़्यादा कम करूँ, तो आप देखना बॉक्स किस तरह से हमारा यहाँ पे मूव होएगा। तो अगर मैं इसे इस तरह से करूँ, मैंने ऊपर वाली की प्रेस करी हुई है और देख रहे हैं कि आप बॉक्स हमारा किस तरह से मूव हो रहा है।
अभी हल्का-हल्का आपको पता चलना स्टार्ट हो चुका है कि हमारा ये बॉक्स एक्स एक्सिस में किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है? इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे होता है वाई एक्सिस, इस तरह से हम इन्हें करना है यहाँ पे ज़ेड एक्सिस। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे इतनी अच्छी 3D यहाँ पे रोटेशन हो तो रही है, लेकिन इतना अच्छे से पता नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ से बार-बार ना करके देखें तो हमें इतना अच्छे से पता नहीं लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है, वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है, पर्सपेक्टिव हमारे पास एक मेथड भी होता है। अब उन दोनों को यूज़ कहाँ करना है? आप मेथड यूज़ करोगे या आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक पर्सपेक्टिव लिख के, यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था, स्पेस डाल के पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप वैल्यू दे दो। अभी मैं के लिए मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ 1000 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ हमारा यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं अब इसे यहाँ पे मूव करूँगा तो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसे इस तरह से मूव करूँ तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो रोटेशन है वो हमें कुछ ज़्यादा अच्छी दिख रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा 3D में हो चुका है चीज़। तो ठीक है, इस तरह से आपको पता लग रहा है। अब बात करते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है वो क्या वर्क करता है, ज़्यादा वैल्यू देंगे तो क्या होगा, कम देंगे तो क्या होगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना हमें ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर आप कह लीजिए जो हमारा एलिमेंट है वो हमें छोटा दिखेगा। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारा जो एलिमेंट है वो बड़ा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इसे 100 पिक्सल्स दे दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर मैं इसे अब रोटेट करूँगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, हमें यहाँ पे वैल्यू जो होती है थोड़ी ज़्यादा देनी होती है। आप यहाँ पे कुछ 600 तक भी दे सकते हैं, ये भी हमारी सफिशिएंट होगी। तो पर्सपेक्टिव आप मेथड लगा सकते हैं। अब एक आता है हमारा पर्सपेक्टिव जो होती है प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी आपने क्या लगानी होती है, इसके जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसके अंदर, जो कि हमारा यहाँ पे कंटेनर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव को पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी को कंटेनर के अंदर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इसके चाइल्ड एलिमेंट्स जो होंगे वो 3D मूव करेंगे। जैसे भी आपको दिख रहा था कि अगर मैंने पर्सपेक्टिव इसके ऊपर लगा रखा है तो ये क्या हो रहा था, थोड़ा 3D सा लुक दे रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया था। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी चीज के चाइल्ड के ऊपर हमारा 3D इफेक्ट पड़े तो हमें यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। किस तरह से, हमें यहाँ पे लिखना होता है इस तरह से पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे हमें देना होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 800 पिक्सल्स। तो अब मुझे यहाँ पे पर्सपेक्टिव देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका ऑटोमेटिकली चाइल्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये हमारा अभी भी इस तरह से हो चुका है। अगर मैं इसे मूव करूंगा ये वैसे ही मूव होने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे पर्सपेक्टिव का रोल था। अब आपको पता चल चुका है कि आपने पर्सपेक्टिव मेथड कब यूज करना है, जब आपने किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डायरेक्ट लगाना हो पर्सपेक्टिव को। अगर आप चाहते हैं किसी चीज के चाइल्ड पे यूज हो वो चीज, तो आपने क्या करना है, पर्सपेक्टिव को उसके पेरेंट के अंदर दे देना है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी ये चीज। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है। तो एक्स के बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वाई की। तो वाई किस तरह से वर्क करना है वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वाई, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से वाई लिख दूँ और यहाँ पे मैं इसे ज़्यादा कम करूँ तो आपको दिख रहा है कि हमारा वाई डायरेक्शन में ये कुछ इस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, ठीक है, आपको पता लग गया वाई में किस तरह से मूव करता है, रोटेट करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जेड बताऊँ तो जेड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ सबसे पहले वाई करना पड़ेगा। वाई में अगर मैं इसे रोटेट कर दूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसे जेड में रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, रोटेट जेड। और यहाँ पे मुझे एंगल देना होता है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 0 डिग्री, अभी के लिए आपको मैं वहीं से रोटेट करके दिखाऊंगा और यहाँ पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ से मैं इसे रोटेट करना स्टार्ट करूँ तो ये मेरा कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है, अपने जेड एक्सिस में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल चुका है हमारा रोटेट जेड किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा रोटेट 3D। अब रोटेट 3D आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे रोटेट एक्स, ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। रोटेट एक्स करके मैं यहाँ पे अभी के लिए 0 डिग्री दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, इसे नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे कमेंट आउट करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा रोटेट 3D किस तरह से यूज़ होता है। तो वापस आएंगे एक बार और मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको लिख देना रोटेट 3D। और ये करने के बाद आपको इसके अंदर वैल्यूज किस तरह से देनी है, आपके यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स पास होते हैं, यहाँ पे 3, एक्स के, वाई के और जेड के। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपने ग्राफ के अंदर भी पढ़े होंगे। एक कोऑर्डिनेट होता है एक्स का, वाई का, जेड का। ठीक है, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट 1 हो जाए, ठीक है, और इसका हमारा 1 हो जाए वाई का, और जेड का हमारा कोई भी ना हो, चलिए 2 हो जाए। ठीक है, और इसके बाद कोऑर्डिनेट्स देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे यहाँ पे एंगल देना होता है कि कितने एंगल से ये रोटेट करने स्टार्ट होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ इसे ये 80 डिग्री से रोटेट हो जाए तो अभी आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे रोटेट हो जाएंगे। अभी तीनों एंगल एक्सिस को लेके रोटेट करेगा, एक्स को भी, वाई को भी और जेड को भी। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक बार रिफ्रेश करके इसे रोटेट करके,
और हम यहाँ पे नीचे आते हैं और ये जो हमारा 80 डिग्री लिखा है इसे मैं रोटेट करता हूँ। तो अब देखिए ये कुछ थोड़ी अलग मूवमेंट कर रहा है क्योंकि ये तीनों एक्सिस को लेके एक बार में रोटेट इसे कर पा रहा है। तो ये हमारा होता है रोटेट 3D। अब अगले चीज़ की बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे रोटेट का काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। अगली चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाती है ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट क्या चीज़ है? ट्रांसलेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, किसी चीज़ को आगे पीछे करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे आगे पीछे खिसकाना चाहता हूँ या फिर इस दिशा में ऊपर खिसकाना चाहता हूँ या फिर आगे लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ सबसे पहले ट्रांसलेट। ट्रांसलेट लिखने के बाद इसके अंदर भी हमारी यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। एक आती है एक्स की ट्रांसलेट एक्स, फिर आता है हमारा ट्रांसलेट वाई, फिर आता है हमारा यहाँ पे ट्रांसलेट जेड, और एक आता है हमारा यहाँ पे ट्रांसलेट 3D। तो ये हमारी चीजें आती हैं यहाँ पे ट्रांसलेट के अंदर। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरह से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद मैं लिख दूं यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स। ट्रांसलेट एक्स कितना आपको करना है, एक्स एक्स मतलब कि इस डायरेक्शन में आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना इसे मूव करना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा इसे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे मुझे इसे 50 पिक्सल आगे मूव करना है। इस तरह से ये देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन थी उससे ये 50 पिक्सल जो आगे है मूव हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाई देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाई भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ट्रांसलेट वाई और मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसलेट वाई भी हो जाए, ये ऊपर की तरफ को खिसक जाए 50 पिक्सल, तो अब देखेंगे कि सॉरी ऊपर को नहीं, ये नीचे को आएगा वाई डायरेक्शन में। अगर आपको ऊपर को लेके जाना तो आपको माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट वाई देके इसे नीचे की तरफ ला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट जेड। ट्रांसलेट जेड अगर मैं यहाँ पे दे दूं 60 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं आया, फर्क आया। लेकिन आपको अगर ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाना है तो इसे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से रोटेट भी लगा दूँ कि पहले ये रोटेट है फिर मेरे यहाँ पे ट्रांसलेट हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोटेट और वाई डायरेक्शन में इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, कितना, 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये दिख रहा है। और अब मैं अगर इसे ज़्यादा कम करूँगा ट्रांसलेट जेड को, यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके। ये जो हमारी इंस्पेक्ट विंडो होती है बहुत काम की होती है, आपको भी इसे यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब नीचे आऊँगा। सबसे पहले तो इसको मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट करना, तो इस पे इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं जेड एक्सिस से ट्रांसलेट करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जेड एक्सिस की तरफ यहाँ पे ये ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया जेड एक्सिस में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एकदम से ऐसा लग रहा है कि बाहर को निकल रहा है, और आगे लेके जाते रहोगे तो ये बाहर को निकलना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं इस तरह से, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3D में भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसे नीचे लेके आते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3D में वैल्यू दूंगा। इस सभी वैल्यूज को आप एक ही बार में दे सकते हो 3D की मदद से। तो सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या थी, यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स की आपकी यहाँ थी 50 पिक्सल्स, तो आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पे 50 पिक्सल्स, यहाँ नहीं, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है यहाँ पे 50 पिक्सल्स। फिर आपको यहाँ पे अगली देनी है 50 पिक्सल्स, क्योंकि हमारी अगली भी यही है। अगली है हमारी यहाँ पे 60 पिक्सल्स। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करके आपको दिखा दूं तो ये हमारा कुछ इस पोजीशन पे था, तो वहीं पे ये हमारा वापस आ चुका है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ट्रांसलेट। अब इसके बाद हमारी एक और चीज़ आती है जो कि होती है हमारी यहाँ पे स्केल। अब स्केल मैंने आपको बताया कि स्केल क्या होता है, किसी चीज़ की हाइट और विड्थ को उससे ज़्यादा करना, उससे कम करना, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करना, इसे हम कहते हैं स्केल। तो स्केल के अंदर भी इसी हिसाब से हमारे यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो होता है हमारा स्केल वाई, एक आता है हमारे पास यहाँ पे स्केल वाई, सॉरी स्केल एक्स आता है, फिर स्केल वाई आता है, फिर आता है हमारे यहाँ पे स्केल जेड, फिर आता है हमारे यहाँ पे स्केल 3D। तो ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं इसे कर दूंगा कमेंट आउट। कमेंट आउट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार ये जो मैं आ रहे हैं यहाँ पे ट्रांस रोटेट यूज हो रखे हैं, उसके बाद सबसे पहले एंटर मारता हूँ ताकि अलग अलग दिखे। फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेट यूज होता है, तो उसे भी मैं एंटर मार के नीचे लेके आता हूँ। और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्केल का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म और लिख दूंगा यहाँ पे स्केल, SCALE, स्केल और एक्स। स्केल एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अभी के लिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये इसलिए यहाँ पे वो हटा नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया है, इसलिए। तो अगर मैं यहाँ पे से चेक करूँ तो मेरे यहाँ पे सब चीज़ें हट चुकी हैं। तो स्केल एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस होगी उसके अलोंग ये क्या होगा, बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक्स से आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे हमारा एक्स एक्सिस होता है तो ये ऐसे में ही बढ़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं 2, अब 2 का मतलब क्या होगा, जितनी इसकी विड्थ है उसका दुगना कर दो। कि विड्थ इसकी कितनी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो विड्थ थी हमारी यहाँ पे 300 पिक्सल्स। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा जाके,
तो मैंने शायद यहाँ पे इसे सेव नहीं किया, तो सेव नहीं किया है। अब आप चेक करिए, तो इसकी जो आप विड्थ देख सकते हैं वो हमारी यहाँ पे स्केल हो चुकी है 2 गुना किसकी, इसकी ओरिजिनल विड्थ की। अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसकी आधी कर लेगा। तो ये जो पीछे का आपको बॉक्स दिख रहा है ये इसी का कंटेनर है, तो ये इसका क्या कर लेगा, आधा कर लेगा। तो उसके बाद मैं आपको क्या बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्केल वाई, कि आप इसे वाई में भी स्केल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, तो ये क्या करेगा, इस तरफ को यहाँ पे ये स्केल कर लेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे आता है स्केल Z। अगर मैं यहाँ पे Z लिख दूँ इसकी जगह, और यहाँ पे इसे 2 में स्केल मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे ये स्केल इस तरह से हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैसे यहाँ पे स्केल Z जो होता है उसका यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इसे जितना भी देंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो x होता है वो हमारी विड्थ को बड़ा करता है, y होता है वो हमारी हाइट को बड़ा करता है, और जो हमारा स्केल Z होता है वो हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने Z में कुछ दिया नहीं हुआ तो वो हमारा बड़ा नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारा यहाँ पे मैं इसे करता हूँ 3D, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3 वैल्यूज़ आपको दे के बता देता हूँ कि 3 वैल्यूज़ आपको किस तरह से देनी है। सबसे पहले आती है हमारी x एक्सिस की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूंगा 2, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसके लिए 1, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। तो ये क्या करेगा, हमारी जो स्केल है वो इस तरह से लेगा, सबसे पहले x के लिए, फिर लेगा ये y के लिए, फिर लेगा ये हमारा z के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करके बताऊँ आपको, तो ये हमारा इस तरह से स्केल हो चुका है। अगर y में भी करना तो आपको यहाँ पे y में वैल्यू देनी पड़ेगी 2, या फिर जितनी भी आप देना चाहते हैं, तो ये हमारा y में स्केल हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्केल। अब इसके बाद मैं आपके क्या करता हूँ, जो हमारी ट्रांसफॉर्म होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको मैं यहाँ पे बतानी स्टार्ट कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे किस तरह से वर्क करती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि हमारी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन किस तरह से वर्क करती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद मैं इसे कर दूँ रोटेट, किससे रोटेट करना मुझे यहाँ पे, इसे, चलिए हम इसे सिंपल रोटेट करते हैं, सिंपल वाला रोटेट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए हम यहाँ पे एक्स ही करते हैं, एक्स रोटेट मैंने कर दिया यहाँ पे 50 डिग्री से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा रोटेट हुआ था ये हमारा सेंटर से रोटेट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसे दोबारा आपको दिखा दूँ, तो ये हमारा जो हो रहा था सेंटर से रोटेट हो रहा था। कैसे पता लगेगा आपको, वो आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अपना एरो रख दूँ, अब यहाँ पे मैंने अपना एरो रखा और मैं यहाँ से रोटेट करूँ, तो आपको देखना है ध्यान से कि यहाँ पे किस तरह से रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे अपना एरो रख दूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा यहीं से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डंडी सी फंसी हुई है बड़ी सी, उसके अराउंड ये रोटेट होता जा रहा है। तो जो इसका ओरिजिन है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, जो इसका ओरिजिन है वो है हमारा यहाँ पे सेंटर, ये हमारा सेंटर से रोटेट कर रहा है। अगर आपको इसका ओरिजिन चेंज करना है कि यहाँ से रोटेट करने की बजाय ये कहीं और से रोटेट करे, तो आपको किस तरह से करना है कि इसका ओरिजिन यहाँ बन जाए और फिर यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आपको करना है कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रांसफॉर्म, आपको इस तरह से लिखना होता है ट्रांसफॉर्म, और ये मेरी आ गई ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। और सबसे इसके अंदर दो वैल्यूज आती है आपकी, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है, एक आती है आपकी यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ओरिजिन दूंगा इसका, जैसे कि 10, या फिर मैं अभी मेरा सेंटर है ना, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे सेंटर है। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा यहाँ से मूव करे, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ राइट, तो अगर मैंने यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि राइट है तो यहाँ पे मूव करना राइट से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, ये यहीं से रोटेट होगा अभी भी। अगर आपको इसे, आप इसे अगर टॉप दोगे तो ये हमारा यहाँ पे अलग मूवमेंट दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ टॉप, और यहाँ पे आप देखना कि इसकी जो मूवमेंट होगी वो अब यहाँ पे टॉप से होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करूँगा, अब आप देखना इसका जो पॉइंट है वो ये बन चुका है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो ये हमारा इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा देखने में। वैसे तो ये मैं तो देखते ही रह गया था व्यू से, मैंने कुछ बोला नहीं था। तो हमारे पास यहाँ पे रोटेट एक्स हमारा इस तरह से मैंने किया, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप इस तरह से आता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के बारे में, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही वैल्यूज़ नहीं होती, टॉप लेफ्ट, इसके अंदर कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा एक अलग वीडियो में। अगर मैंने वो वीडियो बना ली और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। अगर मैं वो वीडियो फटाफट से वैसे बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं जल्दी बनाऊँगा, इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, अगर आपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को अच्छी तरह से सीखना है। तो अभी के लिए आप इसे इतना समझ लीजिए कि हम इसे वैल्यूज़ देके इधर-उधर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपको समझ आ चुका है, ठीक है। ये आपको समझ आ चुका है। अब अगली चीज़ की बात कर लेते हैं, वो हमारी थी पर्सपेक्टिव, वो भी मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ना अपनी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ कि हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होती है हमारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रीजन, जो कि मैंने आपको बता दी है, ये वाली। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रीजन होती है।
और यहाँ पे इसको इस तरह से, एक हमारी होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, एक होती है हमारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्टाइल। और यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल। ट्रांसफॉर्म स्टाइल के बाद आती है हमारी यहाँ पे पर्सपेक्टिव, जो कि मैंने आपको बताई ही दी है, पर्सपेक्टिव। और उसी के साथ साथ आती है हमारी यहाँ पे पर्सपेक्टिव ओरिजिन। पर्सपेक्टिव ओरिजिन के बाद आती है हमारी यहाँ पे बैक फेस, BACKFACE, बैक फेस विजिबिलिटी। तो ये कुछ हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है ये होती है हमारी इसके ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो मेरा है रैप नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोगल वर्ड रैप कर स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से ये रैप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे रैप हो गया है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर आता हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्टाइल, फिर आता पर्सपेक्टिव, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पर्सपेक्टिव ओरिजिन में भी आपको इसी तरह से वर्क करना है। इसका ओरिजिन आपको अगर बदलना है, आप पर्सपेक्टिव ओरिजिन कर सकते हैं कि किस ओरिजिन से इसका पर्सपेक्टिव दिखेगा। तो मैं अगर आपको लगा के बताऊँ यहाँ पे इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे लगा के बताऊँ आपको पर्सपेक्टिव ओरिजिन, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लेफ्ट, तो आप देखेंगे कि इसका जो रीजन होगा वो हमारा लेफ्ट बन जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी है, कुछ मैंने यहाँ पे किया है, तो रोटेट एक्स, और यहाँ पे मैंने जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है वो मैंने यहाँ पे हटाया नहीं है, उसे मैं हटाऊंगा 1 मिनट के लिए। और आप देखेंगे कि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे लेफ्ट बन चुका है, जो हमारा पर्सपेक्टिव ओरिजिन था। अगर मैं यहाँ पे इसे ना लगाऊं तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ रहा था। ये बीच में से ले रहा था, उस पर्सपेक्टिव को इसने बीच में से इसे बाहर की तरफ निकाला था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज कर दूं, या फिर मैं और भी दे सकता हूँ इसे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टॉप लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे टॉप के लेफ्ट की तरफ से इसका ये वाला लेफ्ट, ठीक है, इसकी तरफ से इसने पर्सपेक्टिव बना दिया है। ये होता है हमारा फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव ओरिजिन। तो आपको ये भी पता चल चुका है पर्सपेक्टिव ओरिजिन, पर्सपेक्टिव भी पता लग चुका है, अब आपको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी पता लग चुका है। अब आपको मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल और बैक फेस विजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैक फेस विजिबिलिटी के बारे में। ये थोड़ी सी आसान है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, रोटेट करके देखते हैं इसे। ये जो मेरा ये वाला रोटेट है, इसे मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड जेड जेड, और इसे मैं नीचे लेके आता हूँ इस तरह से। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को मैं ऊपर से नीचे खिसका के ले आया हूँ, और यहाँ पे हम बात करेंगे अपने किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा पर्सपेक्टिव ओरिजिन था इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और बिल्कुल भी चीज़ें क्लटर नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हमारा जो ये था बैक फेस विजिबिलिटी, ये किस तरह से यूज़ होनी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बैक फेस विजिबिलिटी, दो इसके अंदर वैल्यूज आती हैं, एक आती है हमारी यहाँ पे हिडन, एक आती है हमारी यहाँ पे विजिबल। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करनी है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, सबसे पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको अब दिखाऊं रोटेट करके, अगर यहाँ पे इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो इसके पीछे का ये जो आपको फेस दिख रहा है, ये होता है हमारा बैक फेस। इसे आपको दिखाना है या फिर इसे आपको नहीं दिखाना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैक फेस विजिबिलिटी के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट करूँ और लिख दूँ यहाँ पे हिडन, 1 मिनट, हिडन, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूँ, तो आप देखेंगे अगर अब मैं इसे यहाँ पे रोटेट करूँगा तो इसका बैक जो होगा वो नहीं दिखेगा। तो ये देखिए इसका बैक ही गायब हो गया, लेकिन अभी ये वैल्यूज मेरी चल रही हैं। अभी देखना एकदम से बैक इसका वापस आ जाएगा, जैसे ही इसका फ्रंट स्टार्ट हो जाएगा आना, देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट जैसे ही आया, तो इसकी जो बैक थी वो तो हमें दिख नहीं रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी हिडन करी हुई थी। और एक और होती है इसकी वैल्यू होती है हमारी विजिबल, उससे क्या होता है वो हमारी डिफॉल्ट होती है, उससे क्या होता है हमारा दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कि हमारा अब दिखेगा। अगर मैं इसे रोटेट करूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, तो विजिबल से क्या होगा, पीछे का हमारा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी। अब आपको मैं लास्ट बताने वाला हूँ, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो होती है हमारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्टाइल। कि आपने इसका स्टाइल किस तरह से रखना है, क्या आप इसे 3D में दिखाना चाहते हैं। ये चीज आपकी कब यूज होगी, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, जब आपकी कुछ इस तरह से स्थिति बनेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी बना के, मैं यहाँ पे इस तरह से नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है हमारी यहाँ नहीं लगती, ये हमारी लगती है इसके पेरेंट के अंदर। तो मैं इसे उठाऊंगा यहाँ से और ऊपर लेके जाऊंगा इसके पेरेंट में। तो यहाँ पे जो इसका कंटेनर जो है इसका पेरेंट है, तो मैं इसके अंदर लगा दूंगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और इसे अभी के लिए मैं देता हूँ फ्लैट, जो कि होती है हमारी यहाँ पे कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, थोड़ा सा ना चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो इसके पीछे वाला वो डिब्बा है ना, जो इसका कंटेनर है, उसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे इसे रोटेट करेंगे हम वाई में, कितना 30 डिग्री के लिए मैं इसे रोटेट करूंगा। और यहाँ पे चेक करते हैं हमारा किस तरह से हो रहा है। तो हमारा कुछ इस तरह से ये बन के आ चुका है बॉक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे आऊंगा और अब मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद मैं इसे रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। किस एंगल से मुझे रोटेट करना है, मुझे इसे कुछ इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से। तो ये मेरा होता है एक्स में। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रोटेट एक्स,
और एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0 डिग्री देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा ये किस तरह से वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा रोटेट एक्स आ रहा था उसे अगर मैं यहाँ पे रोटेट करूँ तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे ये रोटेट हो रहा था बस, लेकिन हमने यहाँ पे पर्सपेक्टिव दे रखा है इसलिए हमारा थोड़ा सा यहाँ पे 3D लुक आ रहा है। अगर आपको और ज़्यादा 3D लुक चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो मेरी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू थी फ्लैट, इसकी बजाय आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रिजर्व 3D। तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्रिजर्व 3D लिखा तो यूजर को जो है एकदम 3D लुक मिलने वाली है यहाँ पे। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चेक करूँ इस तरह से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अब देखने की जब इसके पीछे जा रहा है तो इसके पीछे एकदम चले जा रहा है और यहाँ पे आपको दिख रही है इस तरह से कुछ, तो ये हमारा प्रिजर्व 3D की मदद से हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है वैसे ये देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने रोक दिया इसे और फिर से चलाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 3D ट्रांसफॉर्म। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अगर अब मैं आपको फटाफट से एक रिवीजन देना चाहता हूँ कि हमारा क्या क्या होता है इसके अंदर। तो 3D ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे रोटेट के मेथड्स आते हैं, रोटेट एक्स वाई जेड और 3D। किस तरह से हम लिखते हैं, रोटेट एक्स को हम इस तरह से लिखना होता है, डिग्रीज के अंदर वैल्यू देनी होती है, फिर रोटेट वाई हम इस तरह से लिखते हैं, फिर रोटेट जेड हम इस तरह से लिखते हैं। और अगर तीनों आपको एक ही बार में देनी है तो आप 3D लिखिए, यहाँ पे आप 3 कोऑर्डिनेट्स पास कीजिए और यहाँ पे आप अपनी डिग्रीज में वैल्यू दे दीजिए। फिर आपके पास यहाँ पे आता है ट्रांसलेट एक्स वाई जेड और यहाँ पे 3D में। फिर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आप किस तरह से करते हैं इसे, आपको लिखना होता है यहाँ पे, मेरा ट्रांसलेट कहाँ आ गया, यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स आपको लिखना है इस तरह से और उसके अंदर वैल्यू देनी है, वाई के अंदर देनी है, जेड के अंदर इस तरह से देनी है। और 3D में अगर आपको देनी है तो आपको 3D में इस तरह से देनी है। और फर्स्ट वाली आएगी एक्स के लिए, सेकंड वाली आएगी आपकी वाई के लिए, थर्ड वाली आएगी जेड के लिए। फिर आता है हमारे यहाँ पे स्केल, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल जेड और हमारा यहाँ पे आता है स्केल 3D। तो एक्स वाई जेड में भी आपको यही करना है, बस यहाँ पे जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है स्केल 3D में, उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है स्केल एक्स। और स्केल एक्स के अंदर आपकी अगर 1 चाहिए आपको, 1 होता है हमारा डिफॉल्ट, उससे कुछ भी नहीं होगा। 2 देंगे तो क्या क्या होगा, जो हमारा एक्स में है, एक्स यानी कि विड्थ, मैं यहाँ पे चलिए एक्स यानी कि हमारी यहाँ पे विड्थ होती है कि विड्थ आपको कितनी चाहिए, डबल करनी है तो आप यहाँ पे 2 देंगे तो विड्थ हमारी डबल हो जाएगी। अगर आपको चाहिए उसकी हाइट तो आपको यहाँ पे स्केल वाई लगाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे तीनों चीज़ें एक बार में यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्केल 3D यूज़ करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाला पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, फर्स्ट एक्स के लिए उसकी जो विड्थ है वो आप कर दो 2 गुना, फिर आपकी जो हाइट है वो भी आप कर दो 2 गुना, फिर आपकी जो जेड इंडेक्स है वो आप वैसी ही रहने दो जैसी हमारी पहले से पड़ी हुई थी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे कुछ मेथड्स। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव मेथड भी बताया था लेकिन वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, पर्सपेक्टिव मेथड भी होता है। मेथड का भी यूज है जब आपने पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर मेथड लगाना है तो वो उसी के ऊपर यूज होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी अगर आपने किसी चाइल्ड की, उसके चीज के चाइल्ड के ऊपर लगवानी है तो आपके पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ओके। फिर आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई थी। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, अगर आपको ट्रांसफॉर्म जो होता है जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उसका ओरिजिन चेंज करना तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म स्टाइल, जो कि आपका लगता है यहाँ पे पेरेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको पेरेंट के अंदर लगा के बताया था ट्रांसफॉर्म स्टाइल, जिसके अंदर 2 वैल्यूज आती हैं, प्रिजर्व 3D और हमारे पास यहाँ पे आता है फ्लैट। फ्लैट होती है डिफॉल्ट, प्रिजर्व 3D से आपको मैंने अभी इफेक्ट दिखाया था हमारा कि इस तरह से आ रहा था यहाँ पे इफेक्ट इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे आता है पर्सपेक्टिव मेथड, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बता दी है वो भी आपकी पेरेंट में लगेगी। पर्सपेक्टिव ओरिजिन आपका आता है, पर्सपेक्टिव का आप ओरिजिन चेंज कर सकते हो, वो मैंने आपको करके बताया था। और हमारे पास यहाँ पे आता है बैक फेस विजिबिलिटी, जो इसका बैक का फेस होता है, जब आपको इसका बैक का फेस दिखता है, जब ये रोटेट होएगा या कुछ होएगा तो उसका बैक का फेस आपको दिखाना है या नहीं दिखाना वो आप यहाँ पे से कंट्रोल कर सकते हैं बैक फेस विजिबिलिटी के साथ। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरे को पता नहीं है कितने टाइम की हो चुकी है, लेकिन पता नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। पूरी की पूरी 3D ट्रांसफॉर्म जो है मैंने उठा के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट घोल दी है अच्छी तरह से, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यूज़ होती है। तो इसी के लिए आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है, कुछ भी नहीं समझ आया, तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप वीडियो में दोबारा पीछे जाइए। बहुत आसान से कंसेप्ट है, अगर आप एक बार चला के देखेंगे, 2 बार चला के देखेंगे ना तो गारंटीड आपको सारा कुछ आ जाने वाला है। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके आस-पास कोई है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई है जो सीखना चाहता है ऐसी चीज़ें सीएसएस वगैरह, जैसे मैंने आपको इस सीरीज़ के अंदर सीएसएस सिखा रहा हूँ, जो ये ट्यूटोरियल हमारे चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है इनमें सीखने में भी, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। आप बताइए कमेंट के अंदर आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको पता है कि आपको किसी को चाहिए हैं, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं इसे, उसकी भी हेल्प होगी। तो बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, यही आपको बोलना था। आपको समझ आ चुका है हमारा 3D ट्रांसफॉर्म। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, ऐसी ही वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।